सुल्तान महमूद गजनवी एक मर्तबा रात को बेस बदल कर अपनी राया का जायज़ा ले रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में ऐसा सबक आमोज़ वाक़या जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां बहुत ज़्यादा होने लगीं। चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तरतीब की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। इन्होंने कहा कि हम लोग माहिर फन हैं, कोई आम चोर नहीं। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो हम तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफत, हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर इससे ज़्यादा देर पा ना हुआ तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोर ने कहा कि अच्छा चलो अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फलांग कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे वो बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये हसीयत है कि जहाँ खजाना मदफन होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना यहाँ है। जैसे मजनू को खबर न थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा। जब लैला की कब्र की मिट्टी को सूंघा तो बता दिया लैला यहाँ है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है, चाहे कितनी ही मोटी दीवार क्यों ना हो, घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, PhD मैथमेटिक्स हूँ, कितना ही बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी हसीयत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये हसीयत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में उसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा, ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर खास क्या बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई मेरी दाढ़ी में एक खासियत है। जब मुजरिम को फांसी के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है, उस वक़्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी के फंदे से छूट जाएगा। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे, आप तो चोरों के भी कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ से चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अरकीने नहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रस्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि आज बादशाह तुम्हारे साथ है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से आए थे। क्यों ना बाज आए बावजह लालच तमा के, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और अक्लो होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। हर गुनाह इसी तरह होता है कि शहवत और लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और फिर बुरे भले की तमीज़ नहीं रहती। लिहाजा बादशाह के यहाँ से चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा निकाल कर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दे ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम आसानी से जमा हो जाएं। इसी तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोरों को हथकड़ियां लगाकर पकड़ लिया, अदालत में पेश किया, तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया। कहा कि इस मुकदमे में किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था। जब 6 के 6 चोर
फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था उसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह है जो रात को हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हजूर कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि ए बादशाह, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया, लेकिन ये हुनर हमारी बदबख्ती का सबब ही बने हैं। हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, इन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया है कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमीन को तख्तादार पर चढ़ा दिया जाता है, उस वक़्त अनायत और करम से अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा अपने हुनर का मज़ाहिरा फरमाएं ताकि हमारी जान हलासी पा जाए। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे कमालात और हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुबतलाए कहर कर दिया, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, उसकी चश्मे सुल्तान शनासा के सदके मैं तुम सबको रिहा करता हूँ। इस किस्से को बयान फरमाकर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त खुदा से गाफिल हैं, लेकिन क़यामत के दिन इनके ये हुनर कुछ काम न आएंगे और इनको मुब्तला कहरो अजाब में कर देंगे। जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगाहे मार्फत पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी नजात पाएंगे और इनकी सफारिश गुनाहगारों के हक में भी कबूल की जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह सुल्तान महमूद गजनवी अपनी रया का ख्याल रखते थे। वो बेस बदल कर डाकू के साथ मिलकर उनको पकड़ लिया। सुल्तान महमूद गजनवी की रियाया इन डाकू की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जगह जगह डाके डालते थे, चोरियां करते थे, जिसकी वजह से आवाम अक्सर परेशान रहती। सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर बेस बदल कर अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए रात के अंधेरे में निकल पड़ते थे। ऐसे ही वो रात के अंधेरे में अपनी रियाया का हाल मालूम करने निकल पड़े और इन डाकुओं को पकड़ लिया। नाजरीन, आपने देखा किस तरह सुल्तान महमूद गजनवी अपनी रियाया का ख्याल रखते थे। अगर हमें भी इस तरह के हुक्मरान नसीब हो जाएं तो हमारी भी आवाम सुख का सांस ले सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।